मम्मी जी पूरी बनाने में लगी थी तो मैंने सोचा इसका वीडियो बना दूं। इसलिए वो तो है पर मम्मी जी बिजी थी तब और आज धुलने जाएंगे हम लोग इसलिए तड़ फिरते हैं और भी सारा चिल्ला जाए सारा अच्छा हाँ अब थोड़ी देर से मिलते हैं ठीक है बाय। हाय फ्रेंड्स, स्वागत तो आपको सारा कर ही चुकी है। मैं डायरेक्ट अपनी वीडियो पे आती हूँ। आज हम लोग ओरछा के लिए निकलने वाले हैं तो किचन का थोड़ा बहुत काम करके और मैं तैयार होने आ गई हूँ अपने रूम में। ये तैयार होने वाला वीडियो जो है वो प्रॉपर वे में मैं आपके लिए शूट कर चुकी हूँ, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका वही आएगा। फिलहाल तो आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए। जाओ बाय। अब मैं जाके बता रही वहाँ पे खेती आ रहा है। ठीक है चलो। ओरछा और हम लोग निकल गए हैं ओरछा जाने के लिए। क्यों वीरू? ओरछा जाने के लिए निकल गए हैं। ये बताओ। हाय फ्रेंड्स, जोर से बताओ। हाँ हाय फ्रेंड, हम जा रहे हैं ओरछा और दादी जा रही, पापा जा रहे, वीर जा रहा। दादी जा रही, पापा जा रहे, वीर जा रहा, मम्मा जा रही और मैं जा रही। हाँ, हम आपको बताएंगे बहुत ही फेमस जगह है, बहुत अच्छी जगह है। राजा राम का दरबार है। हाँ, हम आपको बताएंगे वहाँ के दर्शन करके। मिलते हैं घर से। टाटा। हम लोग ऑलमोस्ट ओरछा पहुंचने वाले हैं। नज़ारे देखिए आप, रास्ते क्या है। मेरा तो दिल खुश हो जाता है इन नज़ारों को देखकर। मतलब मेरा मन करता है मैं इन्हीं को कंटिन्यू देखती रहूं। इस जगह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वैसे तो ये एमपी में पड़ती है लेकिन यहाँ की कहानियाँ बुंदेलखंड में बहुत फेमस है। तो मैं आज आपको वही बताऊँगी कि यहाँ पर ऐसा क्या है, क्या इतना फेमस है जो हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो फाइनली हम लोग ओरछा आ चुके हैं और अभी क्योंकि दोपहर के टाइम हम काफ़ी लेट हो गए थे निकलने में, तो अब मंदिर तो बंद है। एक सेकंड ना, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है शायद। तो मंदिर तो बंद है, तो हम लोग ना घाट आए हैं। घाट पे मतलब जा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी नदी है। वीर सो गए थे, वीर उठ गए हैं और देखो ये सब जा रहे हैं, तीनों बच्चे। और ये हेलो बच्चों। और ये हमारी सासू माँ, ये रही। और बस बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ कितना प्यारा, कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा।
बोलिए कुछ राजा राम के बारे में बताइए। अभी बताएंगे राजा मंदिर पहुँचते ही। अच्छा अच्छा, वहाँ की अच्छा। राजा राम के मंदिर तो अभी बंद है फिलहाल, तो अब हम लोग अभी खेल देख रहे हैं जो आप लोगों ने शायद टीवी में केवल देखा होगा। देख के बहुत दुख लग रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ जरा। खेल आपने देख लिया कि सामने क्या चला था। ऐसे खेल देखने में सच बताऊं सामने से तो जान ही निकल जाती है कि पता नहीं वो लड़की कैसे कहाँ से गिर जाए, लेकिन वही है इंसान की मजबूरी, इंसान सब कुछ करा देती है। अब ये लोग चाय, हमारी मतलब कि मम्मी और सासू माँ हमारी और ये सब बच्चे लोग सब बैठ गए हैं चाय पीने और चिप्स वगैरह खाने। हम लोग जो बेतवा रिवर का ये जो ब्रिज है, हम लोग थोड़ा सा इस पे जाने के लिए मैं इनसे जिद कर रही थी कि थोड़ा सा मुझे इस पे ले चलो, दिखा दो कि मतलब क्या क्या है यहाँ पे। तो अब हम लोग बस वो वहीं पे जा रहे हैं। नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, हम लोग वापस जा रहे हैं। वैसे हम लोग घूमने जा रहे थे इस ब्रिज पे, बहुत ही प्यारा ब्रिज है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, आई थिंक दिख रहा होगा। लेकिन अभी नदी का बहाव बढ़ रहा है, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं तो जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही तेज है नदी का बहाव। घाट से हम लोग होके आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं किला, नहीं पहले मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो सोचे थोड़ा शांति से तो ठंडी जगह पे बैठ जाएं, तो बस वहीं पे जाएंगे, बैठेंगे और दिखाऊंगी मैं आपको मंदिर जो कि राजा राम जी के लिए बनाया गया था। देखो ये मंदिर बनाया गया था, लेकिन इस मंदिर को रह नहीं पाया। अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? अपन इन्हीं मंदिर चल रहे हैं। मंदिर हाँ। ये मंदिर बनाया गया था राजा राम के लिए। एक सेकंड में आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखिए ये मंदिर बनाया गया था राजा राम जी के लिए, जिसमें वो रहे नहीं। फिर इस मंदिर में राजा राम अब प्रेजेंट में रह रहे हैं। अब हम लोग फाइनली मंदिर में एंट्री कर चुके हैं, और क्योंकि इनकी ड्यूटी के बाद हम लोग यहाँ पे वापस आए थे, मतलब ये हॉस्पिटल से आने में लेट हो गए थे, इसलिए मंदिर बंद हो चुका था। इस मंदिर की ये मान्यता है कि जो राजा राम है, मतलब भगवान श्री राम जो हैं, वो यहाँ पे सुबह मतलब 12 से 1 तक अपनी सभा लगाते हैं। 1 बजे बाद यहाँ से सब कुछ चले जाते हैं वो, और 1 बजे बाद वो अयोध्या वापस चले जाते हैं। अयोध्या ये देखिए जो आपको ग्रिल के उधर दिख रहा है मंदिर, ये भगवान जी का मंदिर है जो पहले बनवाया गया था उनके लिए। और ये वो मंदिर है, ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, जिसमें अभी प्रेजेंट वो रह रहे हैं। राजा हरदौल के जो बगिया है, जो मतलब इनका बाग है, यहाँ बैठी हुई हूँ। देखिए ये दिख रही है बगिया इनकी। अभी मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगी आपको, वैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद ब्राइटनेस के कारण। और ये काफ़ी फेमस है, यहाँ की जो कहानी बुंदेलखंड में बहुत फेमस है। मैं अब आपको बताती हूँ एक्चुअली ओरछा का क्या महत्व है। ओरछा जो है वो एमपी में पड़ता है। यहाँ की पूरी कहानी मैंने आपको बोल के बताई थी, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ था कि जो हरदौल जी हैं, इनके मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाने वाले लोग आ गए थे, तो बहुत सारी आवाज़ें हो रही थी। मैं फिर भी बोलती चली गई, मुझे लगा कि मतलब मेरी आवाज़ अगर तेज़ आ रही होगी तो घर जाके मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी, बट घर आके देखा तो वॉइस में बहुत अच्छी क्लियरिटी नहीं थी, जिस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ की क्या स्टोरी है, यहाँ ओरछा का क्या महत्व है, हम लोग यहाँ पे क्यों आए। तो देखिए यहाँ के जो राजा थे ओरछा के, राजा जुझार सिंह, वो और उनके छोटे भाई राजा हरदौल सिंह, इनकी माताजी का बहुत ही बचपन में स्वर्गवास हो जाता है। तो इन्हें जो राजा जुझार सिंह होते हैं, इनकी जो वाइफ होती हैं, इनकी पत्नी, इनके भाई हरदौल को राजा हरदौल को पालती, बहुत ही स्नेह करती, बहुत लाड़ प्यार खूब करती हैं। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार होता है, स्नेह होता है, तो वहाँ पे लोग अक्सर शक करने लग जाते हैं। बस वही कहानी यहाँ की कि इतना ज़्यादा उनके लिए स्नेह रहता है कि उनकी भाभी उनको हमेशा सोने की थाली में खाना परसती थी, और उनकी जगह अपने हस्बैंड को, मतलब कि राजा जुझार सिंह को, तो चांदी थाली में दिया करती थी। लेकिन इन चीज़ों को गलत तरीके से जो राज वाले लोगों ने या अलग अलग बाहर के लोगों ने उन राजा जुझार सिंह के सामने पेश किया कि इन देवर भाभी के बीच में कुछ गलत संबंध है। अब जो राजा जुझार सिंह होते हैं, वो अपनी बीबी के सामने शर्त रखते हैं कि अगर तुम पतिव्रता हो, अगर तुम असली मतलब कि मेरी सच में पत्नी और असली मुझसे प्यार करती
करती हो तो तुम इनको अपने छोटे भाई हरदौल को, मतलब राजा अपने छोटे भाई हरदौल को जहर दिलवा देते हैं कि तुम इन्हें खाने में विष परस दो। अब क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी, अपने बेटे की तरह पाला था, वो कैसे अपने बच्चे को विष दे सकती थी। लेकिन ये बात जो है वो हरदौल जी दीवान जो हरदौल सिंह है उन्हें पता चल जाती है, और अपनी भाभी के दामन पे कोई दाग ना लगे इसलिए वो खुद ही वो जहर पी लेते हैं। ये यहाँ की जो मेन स्टोरी है। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि राजा राम की या इस मंदिर की क्या कहानी है। इस मंदिर का भी एक इतिहास है, इसकी भी एक अलग सी कहानी है। ओरछा के राजा मधुकर शाह जी जो होते हैं वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते हैं। एक बार अपनी वो पत्नी से कहते हैं कि चलो हम लोग मथुरा चलते हैं। अब जो उनकी पत्नी होती है वो राम जी की बहुत बड़ी भक्त होती हैं, तो वो ये कहती हैं कि नहीं मथुरा नहीं, हम अयोध्या चलते हैं। तो वो गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम्हारे राम जी इतने सच्चे हैं, अगर तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है तो अपने राम जी को यहाँ बुला के दिखा ओरछा में। अब वो अयोध्या जाके तपस्या करती हैं, बहुत तरह तरह से कई सारे जप तप करती हैं, तो राम जी आने के लिए ओरछा तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ शर्तें रखते हैं। अब वो एग्जैक्टली कंडीशन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो ऐसे कुछ शर्त रखते हैं कि शायद वो बाल रूप में आएंगे, वो शायद पता नहीं कौन सा नक्षत्र है, वो मुझे नक्षत्र याद नहीं आ रहा अभी, उस वाले नक्षत्र में आने का कहते हैं। और जब वो आएंगे उस टाइम पे कोई भी राजा या रानी वहाँ पे ओरछा में नहीं होगा, मतलब वो खुद राज करेंगे। वो इन तीनों शर्तों पे उनको लेके आ जाती हैं। इसके बाद जब वो आती हैं तो यहाँ के जो राजा होते हैं वो खूब अच्छे से उनको सत्कार करते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। तो राजा राम के लिए चतुर्भुज मंदिर बनवाया जाता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, लेकिन राजा राम भी उस मंदिर जाने से मना कर देते हैं और हमेशा के लिए उस रानी के महल में बस जाते हैं। तो बस यही कहानी है ओरछा की कि राम जी का जो मंदिर बना है वहाँ पे नहीं, राम जी एक महल में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं राजा के रूप में। ये हैं राजा हरदौल जी या दीवान हरदौल जी, यहाँ इन्हें लाला हरदौल जी कहते हैं। तो एक्चुअली जो बुंदेलखंड है यहाँ पे छोटे देवरों को लाला कहा जाता है। ये हरदौल जी का बिस्तर है, ये आज भी वहाँ पे वैसा का वैसा ही है। यहाँ के ये बहुत ही फेमस मतलब लोक देवता हैं। आज भी सारी शादियों में सब में इनको अलग से कार्ड दिया जाता है, सब जगह बुलाया जाता है, मतलब इन्हें अभी भी। ये वो जगह है जहाँ उन्हें विष का प्याला दिया गया था, या जहाँ उन्होंने विष का प्याला पिया था बेसिकली राजा हरदौल ने। और ये देखिए ये विष का प्याला जो ऐसे स्मारक उनके मतलब बना दिया गया है। हाँ अच्छा ये बेला है, हाँ जैसे कटोरी टाइप का कुछ है, और वो कांसे की तरह बसता है अभी भी। यहाँ बच्चों की मस्ती चल रही है। आप कभी गूगल पर सर्च करना राजा हरदौल की कहानी, बुंदेलखंड की कहानियाँ या ओरछा की कहानी, ओरछा का इतिहास, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आएगा। आप जरूर सर्च करना एक बार इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही। यहाँ बच्चों की ये मस्तियाँ चल रही हैं ऐसे ही, बस वो लोग उछल कूद कर रहे हैं बस ऐसे ही। ओके तो ये वो मंदिर है जो भगवान जी के लिए बनाया गया था, राजा राम के लिए। और ये वो मंदिर है जिसमें अब वो फाइनली रह रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे वो रुक गए थे। और हम लोग दोपहर के टाइम पे आए थे, लेकिन दोपहर के टाइम पे यहाँ पे मंदिर सब बंद हो चुके थे। 1 बजे बाद यहाँ पे सब मंदिर बंद हो जाते हैं, सीधे 7:30 बजे खुलते हैं। कहा जाता है कि राजा राम मतलब भगवान श्री राम जो है वो राजा के रूप में यहाँ पे रहते हैं। तो कहा जाता है कि दोपहर के बाद राजा राम जो होते हैं वो अयोध्या चले जाते हैं और फिर वापस शाम को आते हैं। तो शाम तक बाकी सब कुछ खुला रहेगा, मंदिर मेला सब कुछ, लेकिन बस मंदिर बंद रहता है, मेला खुला रहता है, सब कुछ सही रहता है, बस मंदिर नहीं खुलता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग गए थे जहांगीर महल, जो जहांगीर के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए बनाया गया, जब जहांगीर यहाँ पे सिर्फ 1 दिन के लिए आए थे। ये वो महल है। ओरछा का इतिहास बहुत फेमस है, आप जरूर सर्च करना एक बार, जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ कब रात में? और वो तो साउंड इफेक्ट। हाँ जो तक क्लास में म्यूजिक तो चल रहा था तो कुछ नहीं हुआ। हाँ वो चलता है जी। अच्छा मैंने गाइड नहीं किया अलग से, वही तो कह रही हूँ, मैंने इसीलिए गाइड के पैसे खर्च नहीं करे हैं। आप आए हैं ना हमारे साथ। है ना सारा? हाँ जी सर। महल में घूम रहे हैं। बहुत पापा से कह दो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इतनी सीढ़ियाँ।
गॉड, बहुत जोर की गर्मी है। ये हम लोग उस महल में आए हुए हैं। ये महल जो है ये जहांगीर के लिए एक दिन के लिए बनवाया गया था। हाँ हाँ हाँ, कितना अंधेरा है। ओके, थोड़ी लाइट आई। क्या गजब के महल है यहाँ के। वाओ। ओके, एक सेकेंड। हाँ, कहते होंगे। हाँ 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 जी सर। वाओ, कितनी प्यारी नक्काशी है ये जिनके महलों पर। वाओ, सीरियसली। तो पापा क्या खाते हैं? चले जा रहे। और हम लोग बहुत थक गए हैं अब। वो लोग तो बस चले जा रहे हैं ना सारा। बस चली जा रहे और हम लोग की हालत इतना। मेरी सारा का तो वेट भी कम हो गया, कह रही है आज के आज में उसका वेट भी कम हो गया है ना सारा। हाँ। चलो चलते हैं अब, है ना। हाँ चलते। फिर फ्रेंड आप तो चल जाते यहाँ की सारी बातें। ओके ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अब एक होटल पे रुके हैं खाना खाने के लिए। ये ऑर्डर करने गए फिलहाल तो, और सबकी हालत अभी बहुत ख़राब हो गई, सब बहुत थक गए हैं। और बस मम्मी ने लस्सी पी ली है, हम लोगों ने चाय और कॉफ़ी कर दी, ये ऑर्डर करके आ गए। अब बस खाना आ जाए, खाना खा के हम लोग घर के लिए निकलेंगे। वैसे कुछ हल्का फुल्का ही मंगाया है जितना खा के, क्योंकि मन कर रहा है दाल चावल खाने का, तो घर जाके दाल चावल बनाएंगे। तो बस बताती हूँ घर जाके हम लोग कब तक पहुँचे क्या है। वैसे ही बहुत शाम होगी, अब तो बहुत लेट हो जाएंगे पहुँचने में। मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। हाय फ्रेंड्स, तो घूम के तो हम लोग अब आ चुके हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। दाल बना चुकी हूँ, ये दाल बन गई है और चावल बनाए हैं। खाना खा के मैं मतलब हम लोग ने कुछ खाना नहीं खाया था, बिना खाना खाए आई हूँ मैं। प्लीज़ पीछे का डिब्बा डिब्बी सब इग्नोर करना, अभी घर का काम लगने को है तो वो सब कुछ बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। और एक मिनट बैठ जाऊँ पानी लेके, फिर आपसे बताती हूँ। अब एक मिनट एक चीज़ और दिखा के आती हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये फैलाना देखिए मेरे रूम में, इतने सारे तो मेरे रूम में कपड़े पड़े हुए हैं अभी, और कपड़े भी मैंने चेंज भी नहीं करे। बर्तन देखिए, ये बर्तन रखने को पड़े, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ट्रिप थी मेरी। और अभी कुछ दिनों तक कंटिन्यूअस ब्लॉग ही शायद आएंगे, क्योंकि अभी घर का काम लगने वाला है 2-3 दिनों में। मेरे रूम का लगने वाला है, मतलब कि तो मैं मतलब कि शायद वीडियो न डाल पाऊँ दूसरे, क्योंकि रूम में जगह नहीं होगी बनाने के लिए। तो जो बने हुए हैं, शूट करे हुए हैं, वो तो आपको डाल दूंगी। बाकी नॉर्मल वीडियो तो फिर आपके उसके बाद ही आ पाएंगे। पूरे दिन हो गया मुझे, और मेरा काजल देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बहुत ही अच्छा काजल है सच में। मैं आपको में से हर एक को रिकमेंड करूंगी ये। इसके मुझे नाम पे याद नहीं, मैं इसकी लिंक पक्का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा। और ये इस साड़ी पे एक प्रॉपर वीडियो तरीके से वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। कुछ चल रहा है मेरे माइंड में, आप लोग उसको देखना, आपको शायद पसंद आएगा। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।